अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली और राइट नाउ आई एम इन हेड ऑफिस। और फार्मर्स कह रहे होंगे, बहुत से फार्मर्स कह रहे होंगे कि हमें नहीं मिलते, तो ये आज कौन है जिनसे मिल रहे हैं? तो कासिम साहब हैं। कासिम साहब मेरे स्टूडेंट हैं और मेरा ख्याल है कि कासिम कुछ 17 साल पहले आप स्टूडेंट थे। कौन से ईयर का आपका MBA है? 2009। हाँ, 2007 से 2009 जो है ना सेशन था। और वन ऑफ दी उस वक्त मैं खुद भी MBA कर रहा था, मेरा भी 8 से 9 का सेशन है। तो वो कासिम ने पकड़ लिया। कासिम ने मुझे पर्सनल नंबर पे फ़ोन किया, कहते तुसी इधर ते आओ ना। तो कासिम से हम रिक्वेस्ट करेंगे, कासिम अपना और भाई का ज़रा तारुफ करवा दें और ये किस बिज़नेस में है और फार्मिंग में आने का क्यों इनको अचानक शौक चढ़ गया। इतना महंगा माइक लिया हमने। मेरा नाम कासिम है और मैंने जैसे कि सर ने बताया 2007 मेरा बैच था MBA का। 2007 to 2009 गिफ्ट यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया और फिर उसके बाद मुलाकात तो अब हुई है। लेकिन ये है कि हम लोग इंपोर्ट लेदर गारमेंट्स की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में हैं। मटेरियल्स इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, मोटर बाइक गारमेंट्स। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, मुझे तो पता, आपने इनको बताना। तो मोटर बाइक गारमेंट्स हम लोग इस फील्ड में, मैं तो पिछले 15 साल से हूँ। तो अब ये हम लोग चाह रहे थे कि जैसे हालात बदल रहे हैं तो अपने बिजनेसेस को भी जो है ना थोड़ा सा साइड बिजनेस और ये करें, इन चीज़ों को बीच में लेके आए और लोकल मार्केट में भी हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो इसलिए ले रहे हैं कि जैसे आपने देखा कि रशिया वॉर की वजह से इंटरनेशनल काफ़ी मार्केट डिस्टर्ब हुई मार्केट, और फिर अब ये पैलेस्टाइन वॉर उसकी वजह से भी मार्केट डिस्टर्ब है, अनरेस्ट है। और फिर इन्फ्लेशन राउंड द ग्लोब। ये नहीं कि पाकिस्तान में महंगाई हम लोग कहते हैं पाकिस्तान में भी है, लेकिन हम लोगों को पता है कि ये सारी दुनिया में हो रही है। तो उसकी वजह से मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हुए हैं। जो लोगों के शौक थे वो अब कम हो गए, ज़रूरियत की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस वजह से आपने सोचा कि ज़रूरियत वाला बिजनेस शुरू करें। ज़रूरियत वाला बिजनेस शुरू करें ताकि ये बिजनेस ऐसा है जो चलेगा, मतलब कभी भी नहीं रुकता ये बिजनेस। खाने पीने का हो गया, कपड़ों का, ये बिजनेसेस कभी भी नहीं रुकते। तो इस वजह से हम जो इंसानों के साथ बेसिक नीड्स के साथ अटैच है, जैसे इरफान भाई से मैं बात कर रहा था। इरफान भाई जो है ना बड़े भाई हैं कासिम साहब के, तो इन्होंने हमें YouTube से ही ढूंढा। तो कासिम कैसे, मतलब आपने देख के मुझे पहचान लिया? तब तो मैं जवान होता था। बिल्कुल, ऑर्गेनिक वैली का मुझे पता था। हम लोग अल-फतेह से ऑर्गेनिक वैली के सियालकोट हम बड़ी देर से 3-3.5 साल से बेच रहे हैं। जी। उधर हर प्रीमियम स्टोर्स पे अवेलेबल है हम ना। तो वो फिर ऑर्गेनिक वैली को मैंने सर्च किया, सर्च करके फिर व्हाट्सएप नंबर मिला एक। अच्छा, नहीं, कॉल की। कॉल के बाद ही उन्होंने कहा कि आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया तो उन्होंने एक लिंक भेजा जिस पे आप थे। अच्छा। मैं मौजूद था। आप मौजूद थे। वो देखते साथ मैंने कहा वीडियो स्टॉप, पहले कॉल करें। तो आपके पास मेरा पर्सनल नंबर था? जी, मेरे पास आपका पर्सनल नंबर था। तो वो फिर मैंने ऐसे आप रीच आउट हुए तो वो आपने बड़ा खुश हुआ कि जो मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ उसमें मेरा एक हेल्पिंग हैंड। नहीं जी, वो रहा ना। तो आप परेशान नहीं हुए कि ये किधर टीचिंग करते, कितने चले गए? बिल्कुल, लेकिन एक खुशी थी कि माशाल्लाह ऑर्गेनिक वैली का एक नाम है। तो ये बड़ी मुझे तो एक जैसे अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट करने का सोच ही लिया हो तो एक इंटरनल पीस था कि यार जिधर कर रहे हैं वो बंदे घर का ही काम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इरफान भाई, आपने कैसे, मतलब एक ये रेडिकल शिफ्ट लिया कि गारमेंट से आप कह रहे हैं कि अंडे बनाने हैं? अंडे मैंने नहीं बनाने थे, अंडे तो मुर्गियों नहीं बनाने। इनफैक्ट कासिम ने आपको बताया है कि हम लोग काफ़ी अरसे से देख रहे थे कि हम लोकल मार्केट में को बिजनेस स्टार्ट करें। मेरे फादर ने बैक इन 2000 एक लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट की थी। सही। लेकिन हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं था लोकल मार्केट में काम करने का, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसको हम लोग इतना ग्रो नहीं कर सके। मैं भी उस वक्त छोटा था, स्कूल पढ़ता था। तो मैंने 1992 में जब मैंने मैट्रिक क्लियर किया तो साथ ही मैंने अपने बिजनेस, फादर का बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया। साथ में स्टडीज भी करता रहा।
अब आके मैं ये समझता हूँ कि ड्यू टू द इंटरनेशनल मार्केट, और कासिम ने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि रशियन वॉर है, पैलेस्टाइन वॉर है, और इन्फ्लेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चल रही है, राइट आफ्टर कोविड देयर आर सर्टन थिंग्स के हम लोग उस तरह से चीज़ों को कर नहीं पा रहे इंटरनेशनली जिस तरह पहले होती थी। और कुछ हर्डल्स आ रही है इंटरनेशनल ट्रेड के भी बहुत सी परेशानियां हो गई हैं अब ना, ऐसे ही है। और हम लोग वैसे लेदर एंड टेक्सटाइल गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो हमारा ओरिजिनल बिजनेस है वो यही है, तो हम लोग इसके साथ कोई लोकल बिजनेस ऐसा चलाना चाह रहे हैं जो ऑल ओवर द ईयर जो सा है, ऑल द ईयर हमारा चलता रहे, और उससे हम लोग कोई ना कोई बेनिफिट, एक साइड बिजनेस हमारा चले ताकि हम उसको ग्रो करके और साथ अपने अभी काफ़ी बढ़ रही है, हाँ फैमिली बढ़ रहे हैं, बच्चे बिजनेस में आ रहे हैं, तो कोई एक लाइन हम लोग एक्सपेंड करना चाह रहे हैं बेसिकली। तो उसमें आपको बेहतर लगा कि पोल्ट्री का बेहतर है? एज सच हम लोगों ने जो ओरिजिनली वर्किंग की है वो तो हमें यही बेहतर लग रहा है। हाँ, इसमें इरफान भाई अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि लाइव स्टॉक में अगर जाना हो ना, तो लाइव स्टॉक कई तरह की हैं, बकरियां भी हैं, भैंसें भी हैं, पोल्ट्री है, ब्रायलर है। जो लेयर फार्मिंग है ना, इसका एक एडवांटेज ये है कि जो गाय है वो 6 लाख रुपए का यूनिट है, और आप उसको स्क्वीज़ अप भी नहीं कर सकते कि मैं कहें कि आज आधी गाय रख लें, परसों पूरी रख लें। और ऊपर से उसका ये है कि 6 माह जो है ना, बाद 6 माह दूध देना उसने, 6 माह उसने जो है ना प्रेगनेंसी, या मतलब मुझे मैं इस मामले में गलत हूँगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। वो हमारे एक फार्मर थे, वो अक्सर कहते यार मझ, पंजाबी में थोड़ा सा कि भैंस जब रखते हैं सबसे पहले उसका चारा लगाना, उसके बाद उसका चारा काटना, फिर उसको चारा खिलाना, फिर दूध लेना, फिर दूध लेने के बाद दूध बेचना, और उसके बाद उसका गोया भी जो है ना, मतलब उसके जो मनूवर है उसको भी टिकाने लगाना। तो कहता है बड़ी लंबी स्ट्रीम है। वो उन्होंने इस दफ़ा 10,000 बर्ड डाला। तो मैंने कहा इसकी निस्बत आपको पोल्ट्री क्यों आसान लगी? कहता है इसका रेडीमेड बैग मिलता है, मुर्गी को डालें, अंडा लें, बेचें और डेट्स इट। और यूनिट कास्ट ये है कि 5,000 रुपये आना है, 3,000 रुपये आना, उतनी मुर्गी बेच दो। गाय भैंस में इस तरह नहीं है कि असं पिछलियां 2 लत्तां बेच दी तो अगलियां 2 रख ली है। नहीं, हम लोगों ने अपने घर पे अपने खुद के यूज़ के लिए ऑलरेडी गाय भैंसें रखी हुई हैं, तो वी नो के उनका कितना एक्सपेंस है। हाँ, इट्स नॉट इजी टू डू दैट। हाँ, तो उसकी निस्बत पोल्ट्री एक आसान काम है। हाँ। दूसरा जो है कि ये यूनिट कास्ट कम होती है। ब्रायलर की अगर बात करें, ब्रायलर का ड्रॉबैक ये है कि ये पाकिस्तान की मार्केट बड़ी फ्लक्चुएटिंग है। आपके अगर 15 फार्म है ना, तो आप हर 15 दिन के ड्यूरेशन के बाद फार्म में इंडक्शन करेंगे ना, कुछ 40 दिन बाद बर्ड हो जाता, तो आपके 4-5 फ्लाग लॉस में जाएंगे, 4-5 प्रॉफिट में जाएंगे, तो आप उसको बैलेंस आउट कर रहे होते हैं। अगर आपका 1 या 2 ब्रायलर का फार्म है और आप कहते हैं कि आपने इंडक्शन करनी है, तो हो सकता है वो दोनों रिसेशन में ही निकल जाए, तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते। तो ब्रायलर में वो चल रहे हैं जिनके कह लें कि 40-40, 50-50 फार्म है, और वो इस तरह प्लस माइनस में चल रहे होते हैं। हमने भी वर्किंग की थी काफ़ी अर्सा पहले ब्रॉयलर पे भी, लेकिन जिस तरह आपने बताया ना जी कि वो फिजिबल नहीं है, उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से हम भी उसके अंदर नहीं गए। क्योंकि ब्रायलर का असल इरफान भाई ये है कि जब बर्ड आपका तैयार है ना, आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है। आप या तो उसको डेली 200-300 ग्राम फीड डालेंगे, और होगा ये कि जब आपका 2200-2300 से ऊपर चला जाता है ना बर्ड का वेट, तो उसका रेट मार्केट में कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक सर्टन वेट पे आपको रेट मिलता। मगर अंडे में ये है कि आपका अगर खुदा न खासा नहीं बिक रहा, तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं। नेचुरल 10 से 15 दिन तो आप अपने फार्म पे स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है ना कोल्ड स्टोरेज में लगा सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि मैंने इसलिए इसको ऑप्ट किया था कि इट्स अ लेस रिस्की ना। दूसरा, अभी चूँकि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी नवाजा हुआ, तो अरफान भाई बड़ी बड़ी मैग्नीट्यूड का सोच रहे थे, तो हमने इनको कुछ चीज़ें सजेस्ट की, हम दोबारा बताते हैं ताकि ये भी कल को वीडियो देख सकें, आप भी देख सकें। अरफान भाई, हर काम को सीखने का एक अमल होता। सीखने के लिए सबसे बेहतर हाल ये होता है कि आप किसी के रिसोर्सेज पे सीख लें। जैसे मैंने पहले आपको सजेस्ट किया कि आप 200 बाय 50 का एक फार्म देखें, उस फार्म में आपको वो रेंट पे आपने फार्म देखना, उसमें आपको फीड के बर्तन, पानी के बर्तन, 2 जनरेटर, पंखे, पैड, लेबर का रूम, फीड का रूम, ये सारे बने बनाए मिलेंगे। आप इस चीज़ को समझेंगे कि कौन सा रिसोर्स किस मकसद के लिए यूज़ होता। और चूँकि आप हमारे करीब ही हैं, सियालकोट में हैं, ये कंट्रोल हाउस 200 बाय 50 का आपको 50,000 से 80,000 के अंदर मिल जाना चाहिए। ठीक है।
आप उसको ऑक्यूपाई करें और उसमें ये 10,000 स्क्वायर फुट जगह बनती है, 7,000 बर्ड इंडक्ट करें। 7,000 बर्ड को इंडक्ट करके अगर आप 50% अंडे तक लेके आते हैं तो 1100 रुपया भी कास्ट आती है, तो ये तकरीबन 7.7 मिलियन 77 लाख रुपया बनेगी। अब ये आपका जो होगा 7,000 में से मैं कहता हूँ 100 बर्ड आपका मर जाता और 90% प्रोडक्शन लेते हैं तो तकरीबन 17.25 17 या 18 पेटियाँ बनेगी। 17 पेटियाँ कर लें, 17 पेटियाँ बेचना एक ऐसे ही है जैसे नर्सरी प्रेप का काम है ना। तो आप सीख जाएंगे कि अंडा किधर बिकना है, अंडे को कैसे बेचना है, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। उसके बाद आप जब इसको लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल आप फरवरी मार्च में डालें, जाके ये जुलाई अगस्त में आपकी लेंग पूरी करे, 15 अगस्त से मार्केट का रेट ऊपर चला जाता है। जैसे अभी हम आज बैठे हुए हैं तो 3 सितंबर है, इस वक्त 9,000 रेट है। 9,000 रेट पे आपको 3,000 के करीब तकरीबन प्रॉफिट आ रहा है। 3,000 भी नहीं, 5500 की 5400 की पेटी पर है तो 3500 रुपया प्रॉफिट आ रहा है। आप लगता है आपके पीछे आ जाएंगे। नहीं, आपको मज़े की बात बताऊं, आप फार्मर्स को भी बताऊं, अंडा टैक्स एग्जम्प्टेड है। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। अंडा टैक्स एग्जम्प्टेड है, इसलिए हम इतनी बोल्डली बात कर रहे हैं। तो अगर आप अंडे के फार्मर हैं तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। अंडे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो 2.5% टैक्स है, जो अभी 2 माह पहले लगा, उससे पहले नहीं था। तो वो आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और मिड फरवरी तक अंडा बेचे 6 माह, 6 साढ़े 6 माह बेच के फरवरी में आप बर्ड बेचें और बाहर निकल जाए, आपका 1300-1400 का उस वक्त ईजीली बर्ड सेल हो जाएगा। आपकी जो 1100 रुपये लगा वो प्लस 150-200 रुपया दे जाएगा। आप अपने पैसे वापस लाएं, जो अंडे से कमाई कर चुके हैं वो अलग है। सबसे अहम चीज़ है कि आप सीख जाएंगे कि काम करना कैसे। बिल्कुल ठीक है। जब 7,000 को आपने चला लिया तो फिर आप अगले फरवरी में मैं सजेस्ट ये करूँगा, जो ऑफ दी कैमरा भी किया, आप 2 हाउसेस लें 400 बाय 50, 400 बाय 50 के ना। 400 बाय 50 बनती है 20,000 स्क्वायर फीट जगह ना। उसमें आप इजीली 12-14 बर्ड डाल सकते हैं। आप 12-14 एक में डालें, 12-14 एक में डालें, उसको ब्रूडअप करके 13-14 हफ्ते का करके 200 बाय 50 का अपना हाउस बना लें। जो अभी आप कहते थे कि मैं आज ही बना लेना, तो वो आज नहीं बनाना आपने, वो 1.5-2 साल बाद बनाएं। जब 200 बाय 50 का बनाते हैं उसमें आप केजीज लगाएं, उतनी देर अंडा बेचना, बर्ड पालना, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी। वो दोनों हाउसेस का जानवर उठाएं, आप 200 बाय 50 के हाउस में लाएं। उसमें अगर आप एच टाइप केजीज लगवाते हैं तो 25,000 बर्ड की कैपेसिटी बन चुकी होती है। अगस्त से उसका अंडा बेचना शुरू करें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक बेचें। हाँ, उस वक्त अगर आप समझते हैं कि आगे मार्च अप्रैल में आप 25,000 का नहीं बेच सकते, आप उसमें से आधा सेल कर दें, आप 5,000 रख लें, 10,000 रख लें कि अपनी मार्केट को कंटिन्यू रखें। और जब आपने, वो कहते हैं ना कि बड़ी लीग का बंदा हो ना, जिसने कह लेंगे स्टेडियम में खेल लिया हो, उसके लिए गली की क्रिकेट में छक्का मारना आसान हो जाता। तो इस तरह आप ग्रेजुअली करके इंक्रीज़ करें तो बेहतर होगा। और जैसे हमने ऑफ दी कैमरा किया, एक चैलेंज होगा आपको ब्राउन अंडा बेचना ना, क्योंकि हमारे जितने इधर डिस्ट्रीब्यूटर हैं ना, वो सारे वाइट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और कल भी मैं एक फार्मर को यही कह रहा था, वो कहते हैं जी अंडा चलता नहीं। मैंने कहा अगर वो बंदे आपको कहेंगे ये अंडा चलता है तो फिर तो उनका बिजनेस ख़त्म हो गया। उनका तो बिजनेस इसी में है कि वो आपको जितना नगेट करेंगे ना, उतना आपका रेट तोड़ेंगे। तो आपको वो लोग जब नगेट कर रहे होंगे ना, तो आपकी क्वांटिटी कम होगी, आप इजीली बच सकेंगे। पहली बात ये है कि आपको मार्केट में चैलेंज आएगा, लोग आपको नेगेट करेंगे। मगर अगर आप 10, 12, 15 लोगों से डील कर लेते हैं और 5 लोगों को कंटिन्यूस देते रहते हैं, तो 2 ब्लैकमेल कर रहे होंगे, 3 की ज़रूरत बनी होगी, तो आप मिल बांट के कर लेंगे। कामयाबी का कुलिया यही होता है कि अगर आपका आज 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो 300 यूनिट की आपने डिमांड बना के रखनी है ना। और अंडे की मार्केट में ऐसा नहीं है, आप बाहर निकलेंगे ईजीली आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे। ड्रॉबैक ये होगा कि लोग आपको डराएंगे, लेंगे नहीं, मगर सीज़न में तो हाथों हाथ बिकेगा। प्लस पॉइंट ये होगा कि इसका चूज़ा आपको कम टाइम पे मिलेगा, सस्ता मिलेगा एज़ कम्पेयर टू वाइट लेयर। और इसकी कलिंग प्राइस जो है ना, वाइट लेयर से 8-9 गुना ज़्यादा, वो तकरीबन 150, 180, इस दफ़ा 80 रुपये का भी बर्ड बिका। वाइट में एडवांटेज ये होगा कि वाइट में जो मार्केट रेट है उस पर ईजीली आपका अंडा बिक जाएगा।
ईजी तो नहीं कह सकता मगर बिक जाएगा। उसमें भी लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे, जैसे हमने वो जिन्होंने 1,90,000 डाली हुई है उनका आपको बताया कि उनका वाइट भी नहीं बिक रहा ना। तो उसमें एक एडवांटेज ये होगा कि आपको अंडा बेचने में ना मैं कहूँगा कि मुनाफिकों का जो है ना सामना नहीं करना पड़ेगा। बिक सब का रहा होता है, वो बस मुनाफिकत कर रहे होते हैं, नहीं जी ये नहीं बिक रहा है। उसको पता होता है ये छोटा फार्मर है, नया फार्मर है, तो इसको मैं जितना भी स्नब कर सकूँ मैं अपना रेट तोड़ लूँगा, तो वो मुनाफिकत नहीं करेगा। मगर ये है कि उसमें डिसएडवांटेज ये है कि आपका बर्ड 350-360 रुपये का आपको मिलेगा, और वो फिर 2 साल ही रख सकते हैं आप। 2 साल फिर गर्मियों में जब अंडा नहीं बिक रहा होता तो उस वक्त तो बर्ड आपका 120-130 रुपये का बिकना, तो वो फिर आप बेच नहीं सकते, आपने अल्टीमेटली उसको लेके चलना ही है। तो दीज आर दी थिंग्स। और मैं समझता हूँ कि इरफान भाई जो है ना कोई आज की मीटिंग से कोई सीख पाए होंगे। नहीं, काफ़ी कुछ सीखा है जी। मुझे बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं था। हम लोगों ने स्क्रैच से सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आई बिलीव के काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। अब हमने जाके कुछ काम करना है, जैसे आपने बताया शेड तलाश करना है, लेबर तलाश करनी है कि अगर हमें 200 बाय 50 का अगर हम लोगों को एक शेड चाहिए तो उसके लिए एक सुपरवाइज़र और 3 बंदे हेल्पर चाहिए। और सुपरवाइज़र जो है वो राउंड अबाउट 50 से 60 हज़ार रुपये से बिल्कुल ऐसी बात है। और हेल्पर जो है वो तकरीबन 35,000 के राउंड अबाउट बिल्कुल ऐसी बात है, इस पे हम लोगों को बंदा मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं। देन विल गेट बैक टू यू अगेन कि हम लोग इसको बाय द टाइम आप लोगों की भी शिपमेंट जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं अभी कासिम आपको वो वीडियोस भी भेज रहा हूँ जो एज अ इनिशियल जो है ना बीइंग अ न्यू फार्मर आपको देखने की ज़रूरत है। इसमें बड़ी डिटेल से हमने बताया हो कि कितनी जगह चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, शेड किस तरह हायर किया जाता है, फार्मर किट मौजूद है कि पहले दिन से ले के आपने 150 डेज़ तक किस तरह बर्ड को चलाना। तो इंशाल्लाह वी आर अवेलेबल फॉर ऑल फार्मर्स। मगर ये है कि कासिम तो कह लें कि बदखुदार हैं अपने, ये उस वक्त हाँ स्पेशल, ये जो है ना उस वक्त के हमारे साथी हैं जब मैंने भी टीचिंग सीख रहा था। तो कहते हैं ना वो शुरू में जब वो एक नाई का स्टूडेंट होता है ना टिंड करनी सीखता, तो वो जिस टिंड पे सीखता उस पर टक भी छोड़ता। तो इन पे मैं सीखा हूँ, इनके टक भी छोड़े हुए हैं मैंने ना। वो इनका एडवांटेज ये था कि मैं चूँकि गोल्ड मेडलिस्ट था, अच्छा पढ़ा लिखा था, तो मैं BBA किया हुआ था मैंने, BBA ऑनर्स ना। ये MBA के बच्चे थे, मेरी 16 साल हो चुकी थी, ये 16 साल में इंडक्टेड थे। तो मुझे इनकी क्लास मिल गई ना। वो किस तरह मिल गई कि जो इनके टीचर थे वो लाहौर से आया करते थे, तो वो कहते थे लाहौर बहुत दूर है, जा तू ही पढ़ाया। तो मैं इनको जाके पढ़ाता होता था तो वो इन पे हमने टीचिंग सीखी हुई है, तो अब हम टक लगाए हुए हैं। तो अब टाइम टू पे बैक, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। ऑफिस आपने देख लिया, तो आप जब भी आना चाहें यू आर मोर देन। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में काफ़ी डिटेल, इसके अलावा कोई आपका सवाल हो? आई बिलीव कि सारी चीज़ें कवर हो गई। फुल काम करो, जाके फार्म लबो। थैंक यू। नहीं जी फार्मर्स, आपका भी शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कासिम साहब के सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और जो लोग आना चाह रहे हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के साथ, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है जो इरफान साहब से हमने की है कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ना, छोटे पैमाने से शुरू करें ताकि आप पैराडाइम को समझें, क्या डायनेमिक्स है बिज़नेस के वो समझें ना। हाँ बड़ा आसान था, इनको मैं अभी कहता 50,000 बर्ड डाल लें। ये 50,000 बर्ड डाल के पालने का तरीकाकार उस तरह नहीं आना था, बेचने का नहीं आना था, संभालने का नहीं आना था। तो मैंने इनको बड़ी मुश्किल से पकड़ के ना नीचे लाया हूँ कि 7,000 तो शुरू करो ना। तो मतलब ये नर्सरी में आया ना, ये कह रहे थे हमने क्लास 5 में एडमिशन लेना, तो मैंने कहा जी नर्सरी तो शुरू करो। तो आप भी कोशिश करें कि स्क्रैच से सीखें। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे देगी नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। और आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।